सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेशन नंबर 6 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट को बना सकते हैं। मतलब बेसिक सेटअप कैसे होता है एक वेबसाइट का। लास्ट प्रीवियस सेशंस में हमने बात किया किस तरीके से मोनेटाइज करना है, कुछ छोटी मोटी बातें मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, उसके अराउंड हमने बातचीत की। इस सेशन में हम देखेंगे किस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। जो लोग अगर अपना ब्लॉग खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक मिथुन इज सेइंग भाई सरप्राइज क्या है। भाई सरप्राइज यही है कि मैं ही एक सरप्राइज हूँ, है ना। सरप्राइज कुछ नहीं है, जस्ट मैंने मजे में लिखा था क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं सेशन में क्या टॉपिक होने वाला है। आज से पहले तो नहीं पूछा क्या टॉपिक होने वाला है, बट आप सब अगर प्रीवियस सेशंस देखते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आज क्या टॉपिक होने वाला है ना। तो इसीलिए सरप्राइज मैं ही हूँ, मैं आ गया आपके लिए सरप्राइज। राइट, अब देखो मैं क्या आप सबको बता रहा हूँ। जस्ट ध्यान से सुना करो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो मैं बोल देता हूँ, आप सबके साइड से निकल जाती हैं। उसको जहन में बिठा लीजिए तो माइट वो बातें भी आपको बहुत काम करेंगी, है ना। जिन्होंने सोच के रखा था बहुत अच्छा सरप्राइज होगा उनके जो बबल थे ना वो बस्ट हो गए। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो हमने जैसे बात किया था, हमको आज बेसिक सेटअप करना है वेबसाइट का, किस तरीके से एक वेबसाइट को हम सेटअप करते हैं। और क्या हमने प्रीवियस सेशन से सेशन नंबर 4 में हमने बात किया था कि हम किस तरीके से वेबसाइट को बनाते हैं, लाइक डोमेन किस तरीके से रिसर्च करना है ना। उसके बाद फिर आपको होस्टिंग कहाँ से परचेज करनी है। तो मैंने आप सबके लिए एक मतलब ये सब करके रखा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने A2 होस्टिंग से एक होस्टिंग परचेज की है। मेरा जो एक डोमेन है amitmishra.org। जैसे कि मैं सबसे बात कर रहा था कि मैं एक डोमेन परचेज करने वाला हूँ, बट मैंने नीश पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने सिर्फ मुझे अपना ही एक ब्रांडेड जो डोमेन चाहिए था वो मुझे बनानी थी वेबसाइट, तो उसके लिए मैंने उसको परचेज कर लिया। तो उसको मैंने जो हमारा डोमेन नेम है मैंने परचेज किया है अपना GoDaddy से। आप सब देख सकते हैं, GoDaddy में जाएंगे तो यू सी amitmishra.org। राइट, तो ये मैंने परचेज कर चुका हूँ। और इसके बाद फिर मैंने होस्टिंग परचेज की A2 होस्टिंग से, जो कि लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग है, जो कि आप सभी परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना। तो उमर सिंह हमारे लिंक से ले लेते भाई। एक्चुअली उमर ये किसी और के लिंक से मैंने लिया था, जो एक्चुअली वो भी एक स्टूडेंट ही है ना। तो यही कहानी है। बिल्कुल आप सबके लिंक से भी लिया जाएगा अगर आप सब एक्टिव है। सी, दिस इज माय डोमेन और होस्टिंग हमने यहाँ से परचेज किया। आप सबको भी परचेज करना है तो यू कैन यूज दिस, मतलब अफिलिएट लिंक यूज कर सकते हो, मेरा उमर का जिसका मर्जी, है ना। तो मैं यहाँ पे आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, यू कैन यूज। तो आप जब ये परचेज कर लेंगे होस्टिंग, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है वेबसाइट, मतलब लेट मी शो यू कर कैसे जाना है आपको। आपने डोमेन परचेज किया, उसके बाद आप जाएंगे, लॉग आउट कर देता हूँ पहले मैं इसको। ये तो लॉग इन ही नहीं हुआ है, तो दिखा क्या रहा है ये। ओके, ये A2 होस्टिंग, लेट मी। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, एसी में रहने की वजह से ना, सुबह शाम एसी में ही रहता हूँ मैं, हो गया अपना हालत खराब। तो सी, आप सबको ये पेज दिखता है A2 होस्टिंग। अभी ये 63% ऑफ दे रहे हैं। आपको सिंपल क्या करना है, जो अफिलिएट लिंक अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जाके ले सकते हैं, टूल बॉक्स में जाके या डील्स में जाके डील फॉर ब्लॉगर्स पे क्लिक करेंगे, तो जो मेरी यहाँ पे A2 होस्टिंग का लिंक है, तो यू कैन गो और आप इससे परचेज करेंगे तो कुछ परसेंट कमीशन मुझे मिलेगा। राइट, सी यहाँ पे और सारी भी डील्स हैं जो डिस्काउंट, जो पर्टिकुलर मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही रहते हैं, लाइक जो मुझे बना के देती हैं कंपनियां, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी यहाँ 51% दिखा रहा है, बट क्लिक करके जाओगे वो 63% हो जाएगा। राइट, तो वो टाइमली बेसिस पे इनकी जो डील्स है वो चलती रहती हैं, लाइक समर सेल है तो चल रहा है, नहीं तो बाकी जो भी दुनिया भर की आगे डील्स आएंगी वो आपको मिलेगी। राइट, आपको क्या करना है, सिंपल से जाना है, अगर सेव नाउ पे क्लिक कर दिया तो ठीक है। यहाँ पे आपने डोमेन परचेज किया है, उसके बाद आपको प्लान चूज करना है जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सब बिगिनर्स हैं तो अगर हम प्लान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने आई थिंक लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है
इसमें आप उसमें मैंने साइट ग्राउंड के बारे में बताया था, यहाँ पे हम A2 होस्टिंग के बारे में बताया। दोनों ऐसी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ होस्टिंग है। A2 होस्टिंग थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, वहीं साइट ग्राउंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा आप सबके लिए। तो देखिए, अगर आपको एक वेबसाइट के साथ जाना है जिसमें कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं, अनलिमिटेड ट्रांसफर दे रहे हैं, 5 डेटाबेसेस मिलते हैं, एक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं, फ्री एंड इजी साइट माइग्रेशन है, एनी टाइम मनी बैक गारंटी। अगर आपको कभी लगता है कि भाई हमको इनकी होस्टिंग यूज नहीं करनी है, तो यू कैन बैक आउट, आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं अपना। तो जाके सीधे आपको गेट लाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा आपको बोलेगा चूज अ डोमेन, आपको डोमेन चूज करना है। तो आपने अगर GoDaddy से रजिस्टर नहीं किया है, आप चाहें तो यहाँ से भी रजिस्टर कर लें। बट मैं इस यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अगर माइग्रेट करना होगा A2 होस्टिंग से, तो थोड़ा सा इशू आएगा, उनका सपोर्ट में भी प्रॉब्लम करे या फिर माइग्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दैट्स वाई आपको डोमेन GoDaddy से परचेज करना है। इन्होंने लोगो भी चेंज कर लिया क्या, ग्रामरली जैसा बना लिया। देन आपको यहाँ पे से ये वाला ऑप्शन चूज करना है, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। अगर आपने डोमेन नेम पहले से बाय किया है तो, अगर आपने नहीं बाय किया तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ट्रांसफर योर डोमेन नेम फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार, अगर आप चाहते हैं कि GoDaddy से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लें, तो उसमें भी फिर आपका 10-20 दिन जाएगा, मतलब टाइमिंग लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट करें, इजी रहता है। देन उसके बाद यूज अ सब डोमेन फॉर A2 होस्टिंग, अगर आप चाहते हैं तो ये कोई मतलब नहीं है, बट आपको सिर्फ यही चूज करना है, आई विल यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। यहाँ पे आपका जो डोमेन है, मेरे केस में जो मेरा डोमेन है वो है amitmishra.org। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आपको इसमें पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पे और घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम की जगह ORG, क्योंकि मुझे .com नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई आई परचेज ORG। तो अब यहाँ पे जब यूज पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको एक पूरा पेज पे जो आपका चेकआउट पेज होगा, जो आप इस पे रिव्यू कर सकते हैं, क्या ऑर्डर है आपका, कैसा है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 36 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए क्लिक हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको 1 मंथ नहीं, मैं 12 मंथ्स के लिए रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आप जाइए, क्योंकि वो ऑफर आपको बाद में नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पे इन सब किसी भी ऑप्शन को आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट रहने दीजिए। टर्बो बूस्टर नन ही रहने दीजिए, ये सब फ्री में हो जाता है, तो उसके लिए हम क्यों पे करें, राइट। बैकअप अभी हमको चाहिए नहीं, उसके लिए फ्री टूल होता है, इसको हम यूज कर लेंगे, प्लगइन्स होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि आपका जो सर्वर लोकेशन है वो कहाँ पे रखना है। जैसे अगर मेरा टारगेट ऑडियंस इंडिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एशिया रखूंगा, क्योंकि सिंगापुर में जो इनका सर्वर है वो मुझे CDN के बिना भी अच्छी रीच मिलेगी, मतलब मेरे सर्वर पास रहेंगे तो मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी रहती है। इसलिए अगर आप USA में रैंक कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट, तो यू कैन सिलेक्ट USA, बट अभी के लिए एशिया। ये सब मैंने बुक कर लिया है, दिस इज, मैं जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। और हम आज पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट पे ही बात करने वाले हैं। देन A2 वेबसाइट बिल्डर की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री मिलता है, लेट्स इनक्रिप्ट के साथ जा सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर आप चाहें 500 मतलब 5000 रुपीज स्पेंड करना ईयर के लिए, तो आप जा सकते हैं, बट फ्री चलता है और सब सिक्योरिटीज होती हैं। रेलगन आपको नहीं चाहिए, रेलगन उसमें यूज होता है जब आप क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देता है आपकी, बट अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है। ऑटो इंस्टॉल एप्लीकेशन, अब ये यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस खुद से नहीं इंस्टॉल करना चाहते कि मैं मैन्युअली जाऊं उसको इंस्टॉल करूं, तो आप यहाँ से जाके वर्डप्रेस A2 ऑप्टिमाइज्ड पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो आपको आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड दिखा देगा, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी जहां पे भी आपको रखना है, राइट। उसके बाद फिर आप यहाँ से उस पर काम कर सकते हैं, मतलब जैसे ही आप इसको ये इस कॉपी पेस्ट करके रख देंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्लाउड फेयर इफ यू वांट, जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करिए। मैं आप चाहे A2 ऑप्टिमाइज पे क्लिक करिए, नहीं तो नन पे भी कर सकते हैं, अगर आप बाद में इंस्टॉल करना चाहें, अगर आपको आता है, ठीक है। बट अभी के केस में विल गो विद A2 ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस। ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मैंने बाय कर लिया है तो इसलिए जस्ट एक डेमो आपके लिए। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो चेकआउट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहां से आपको इसको परचेज कर लेना है, जो भी इसका प्राइसिंग है, और चेकआउट पे जाइए, पेमेंट करिए, खत्म कहानी, आपकी होस्टिंग परचेज। जब ये होस्टिंग आप परचेज कर लेंगे तो आपको मेल आएगा सबसे पहला, मतलब ऐसे 3-4 मेल्स आते हैं A2 की तरफ से। सबसे पहला जैसे मेरा ऑर्डर ये था,
देन मैं अपनी कंपनी के अंडर ही खरीदता हूँ क्योंकि मैं जीएसटी भी पे करता हूँ, तो वो मुझे सब रिफंड हो जाता है। तो सी, ये जो इनवॉइस है अभी फिलहाल मैंने 1 मंथ के लिए बाय किया क्योंकि मैं जस्ट आपको डेमो दिखाना था, दैट्स वाई। बाकी मुझे इस पे काम करना होगा, इन फ्यूचर डिसाइड करेंगे करना है नहीं करना है, कि किसी और डोमेन पे काम करना है। जस्ट फॉर योर डेमो आपको ऐसा पूरा एक मेल आता है जिसमें कि आपका बिलिंग डिटेल है, पूरा सारा कुछ आता है, राइट, इनवॉइस डिटेल। देन उसके बाद आपको दूसरा मेल आएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपके नेम सर्वर्स हैं। ये बहुत मेन चीज है, जो आपके नेम सर्वर होते हैं। अब किसी किसी केसेस में आपको सिर्फ 2 नेम सर्वर आते हैं, कहीं कहीं आपको 4 नेम सर्वर्स आएंगे, राइट। तो आप सब कुछ चैट में लिख रहे हैं। अमित सिंह, वी शुड नॉट परचेज वर्डप्रेस होस्टिंग। आप अभी के लिए लिनक्स जाइए, वर्डप्रेस आप जैसे भी चाहें, लेकिन अब क्या होता है ना कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग परचेज कर लेते हो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबका अपना अलग सिस्टम होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। मेरे केस में लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग फॉर अ बिगनर इज गुड। अगर आप थोड़ा एक मीडियोकर हैं तो आपके लिए आप वीपीएस पे जा सकते हैं, वीपीएस होस्टिंग होती है, राइट, अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छा आता है। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा चाहें तो क्लाउड होस्टिंग पे स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, वीपीएस भी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फॉर बिगनर्स जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यू शुड गो विद लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग, नॉट विंडोज शेयर्ड होस्टिंग। लिनक्स एक तो सिक्योर होता है और थोड़ा सा इजी कॉन्फ़िगरेशन, उसका आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट अगर आप विंडोज की बात करें तो आप सर खपा लेंगे, अपना प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, गो विद लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग फॉर बिगनर्स, राइट। देन देखिए आपको नीचे फिर आपका कंट्रोल पैनल के जो सेटिंग्स आते हैं, मतलब जो भी है डिटेल्स आती हैं। अब पासवर्ड वासवर्ड होगा आपको दिख जाएगा बेकार में। अब ये देखिए, जब ऑटोमेटिकली आपने अगर सेलेक्ट किया होता है कि वो वाला जो A2 ऑप्टिमाइज होस्टिंग ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल कर देगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये मैसेज आएगा, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है कि वर्डप्रेस A2 optimized latest version has been installed your A2 hosting account by Softly installer। दुनिया भर की चीजें, कहानी वही, एडमिन पासवर्ड, उसके बाद फिर सारे डिटेल कहाँ पे इंस्टॉल किया। बट मैं ये जो होस्टिंग, ये जो वर्डप्रेस इन्होंने इंस्टॉल किया इसको मैं डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा, है ना। तो ये आज तो फिलहाल के लिए इतना है कि जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे उसके बाद आपको ऐसे मेल्स आएंगे। तो अब जो उसके बाद का जो आपको काम करना है, क्या करना है, आपको जाना है अपने नेम सर्वर को अपडेट करना है अपने डोमेन नेम डीएनएस में, आपके जो डोमेन नेम है उसके डीएनएस में। देखिए जब आप इसमें जाएंगे तो मैंने डीएनएस आपको दिखाया था, मैनेज डीएनएस पे आता है, क्लिक करिए, आपको अलग दिखेगा। अभी ये मैंने डाल दिया तो इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आप मैनेज डीएनएस पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे चेंज पे क्लिक करिए और यहाँ पे कस्टम करके जितने भी हैं ये सारे आपके जो नेम सर्वर्स हैं एक एक करके सबको अपडेट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपकी होस्टिंग से आपका डोमेन नेम कनेक्ट हो गया। ये डालने के बाद देखिए मैंने कब डाला था, मैंने सुबह 8:35 पे डाला था और 10 तारीख है, मतलब आज सुबह ही मैंने डाला था, क्योंकि एक्चुअली मैं कल मेरा पूरा दिन पैक था, पूरा बिजी था, दैट्स वाई मैंने सुबह सुबह मैंने ये जल्दी से डाला, क्योंकि ये प्रोपोगेट नहीं होता है, इसको प्रोपोगेट होने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर आप किसी होस्टिंग को डोमेन नेम से कनेक्ट करते हो, प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपकी कंट्रीज हैं सब में आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। धीरे धीरे प्रोपोगेट होता है, धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में जो डीएनएस होता है आपका वो प्रोपोगेशन में जाता है। तो इसीलिए फिलहाल 24 घंटे तो नहीं, उससे पहले ही ये थोड़ा सा काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किए। मैंने बोला चलो आप सबके लिए इस सेशन में हम दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपने होस्टिंग परचेज कर ली, डोमेन नेम परचेज कर लिया। अब आपने होस्टिंग को अपने डोमेन नेम जो GoDaddy का अकाउंट है, अकाउंट में जो आपका डोमेन नेम है उसके साथ कनेक्ट कर दिया विद डीएनएस नेम सर्वर्स के थ्रू, है ना। देन अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको अपने सी पैनल में लॉग इन करना है। तो मैं पहले A2 होस्टिंग में जाऊंगा और अब आपका काम यहाँ पे डोमेन नेम से खत्म, अब आपको जरूरत नहीं है डोमेन नेम की। तो अब आपका जो A2 होस्टिंग है उसके पैनल में जाइए, तो मैं लिखूंगा A2 होस्टिंग लॉगिन जो भी है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, राइट। तो लेट मी सी सम चैट। Amit is saying, have a website hosted on SiteGround. How to shift website on A2 hosting? SiteGround is also good. बाकी अगर आपको शिफ्ट करना है कुछ नहीं, बैकअप ले लीजिए,
सिंपल से इनकी होस्टिंग खरीद लीजिए, फिर उस बैकअप को यहाँ पर डाल दीजिए, खत्म कहानी। लेकिन मैं बोलता हूँ साइड ग्राउंड के साथ आप कर रहे हैं तो चलिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड ग्राउंड भी अच्छी वेबसाइट है, बस थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा होता है A2 होस्टिंग से, बाकी सब बेस्ट है। सी अब मैं यहाँ पे लॉग इन करना है आपको। आपको जो मेल आया होगा आप उसमें भी क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपका जो भी, मेरा तो आईडी पासवर्ड सेव है ना। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। तो आई होप इसको हो जाना चाहिए लॉग इन विदाउट एनी इश्यू। सी इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपका, मैं अपडेट कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड मैंने चेंज किया था। तो सबसे बेस्ट है लास्ट पासवर्ड मैनेजर, मैं ये यूज करता हूँ। पासवर्ड अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ तो ये बेस्ट रहता है पासवर्ड्स को सेव करने में। मेरी आवाज भी फट रही है। सी यहाँ पे आपका सपोर्ट पिन है, यहाँ पे आपकी डिटेल है, देन बीच में आपका डैशबोर्ड है कि आपने एक सर्विस अवेल किया है। डोमेन नेम कोई नहीं है, टिकट्स कुछ नहीं है। आपका जो डोमेन है उसकी डिटेल है amitmishra.org, और कौन सी होस्टिंग है, वेब होस्टिंग, लाइट वेब होस्टिंग मैंने लिया है। आप यहाँ से चाहे तो जब अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, जो कि आपके नेम सर्वर से रिलेटेड है। चाहे आप मेल में चेक करिए, चाहे यहाँ पे चेक करिए। सी आपका जो वेबसाइट है इसके ऊपर इन्होंने आपका जो नेम सर्वर्स हैं उसको अपडेट कर दिया। मतलब ये तो नहीं बताता है, बट यहाँ आपके नेम सर्वर डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद आपका यूजर नेम, पासवर्ड, देन यहाँ पे सी पैनल का लॉगिन है, और ये आपका वेब मेल का लॉगिन है। वेब मेल होता है कि आप जो ईमेल्स भेजते हैं, राइट, ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो आप वेब मेल के थ्रू ईमेल अकाउंट्स को बनाते हैं। तो वो सब भी हम बताएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो कुछ डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नीचे आपके कुछ क्विक शॉर्टकट्स हैं जो कि आपके सी पैनल से लिए गए हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो अपने सी पैनल में जा सकते हैं, राइट। आप बोल रहे हैं कि क्विक ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ अमित, या फिर support@amitmishra.org, ये डालूंगा और अपना पासवर्ड डालूंगा, क्रिएट, नया अकाउंट क्रिएट हो गया, ईमेल अकाउंट। तो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा किसी को मेल करो तो मैं यहाँ से उस वाले मेल अकाउंट पे मेरे जो भी इनबॉक्स में मेरा जो मैसेज है वो आएगा। सी यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं, डेडिकेटेड आईपी नहीं है, टर्बो बूस्ट नहीं है, ये सब चीजें हम सब फ्री में लगा सकते हैं। वाई, अगर हम जब फ्री में लगा सकते तो हम इसके लिए पे क्यों करें, राइट। तो अब चलिए, ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू हो गया आपके होस्टिंग के अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं एक्शंस में, लॉग इन टू योर सी पैनल। आप अपने सी पैनल में लॉग इन कर सकते हैं। अब सी पैनल क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, सी पैनल होता है आपके जो वेबसाइट का बैकएंड होता है जहां से आप अपनी सारी चीजों को मैनेज करते हैं, दैट इज योर सी पैनल। सो मेनी क्वेश्चंस। तो मिथुन सिंह, वेबसाइट माइग्रेट करने के बाद सर्च इंजन, सर्च कंसोल अपडेट करना पड़ता है। अगर आपका जो डोमेन है उसमें चेंजेस आपने किए हैं, लाइक HTTPS से HTTP में चेंज किया, या फिर HTTP को आपने HTTPS में चेंज किया, तब आपका URL चेंज हो रहा है तो करने की जरूरत है। होस्टिंग चेंज कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। अंकित इज सेइंग हाउ टू ट्रांसफर साइट फ्रॉम, यार भाई अभी ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है अभी फिलहाल, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट अंकित, विल डिस्कस। पीयूष इज सेइंग भाई ये सब कितना प्रोफेशनल लगता है ना, क्या चीज, ये सब मे बी, चलो। सी ये सारी चीजें आपने देखी, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सी पैनल में लॉग इन करना है। तो सिंपल, आप जो अपने A2 होस्टिंग के अकाउंट में लॉग्ड इन है तो लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक करिए, तो आप यहाँ पे इनके सी पैनल में लॉग इन हो जाएंगे। आपका जो सी पैनल है, आपका सी पैनल, इनका नहीं, सब कुछ आप ही का है यहाँ पे, आपका जो भी वेबसाइट है। तो ये आपका जो सी पैनल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपका शेयर्ड आईपी ये जो है यहाँ पे रहता है, कुछ डिटेल्स हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर है, डिस्क यूसेज सेट कर सकते हैं, इमेजेस, बहुत सारी सेटिंग है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज की तो जाके उसमें पंगे मत लीजिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके कुछ सॉफ्टलिशियस, मतलब ये एक नाम दिया हुआ है, पता नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से देखता आता हूँ, आई थिंक सॉफ्टलिशियस ऐप इंस्टॉलर है। तो इसकी मदद से आप जितने भी एप्स हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें वो कॉमर्स इंस्टॉल करना तो अपने जो डोमेन है amitmishra.org, उस पे वो कॉमर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस प्लस एलिमेंटर का अगर आपके पास पेड प्लगइन है तो वो कर सकते हैं।
जितने भी आप जो भी चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जुमला भी आप लाइक ए सीएमएस प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से वर्डप्रेस है, बट जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो वर्डप्रेस यूज करते हैं, तो हम सबको वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे देख रहे हो वर्डप्रेस A2 ऑप्टिमाइज, A2 वालों ने कुछ कैशिंग प्लगइन और कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल सेटिंग करके रखी हुई है स्टार्टिंग से। आप इस पे वन क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आप नीचे देखेंगे तो कुछ बिलिंग है, बाकी कुछ चीजें हैं, आप अपना देखिएगा, एक्सप्लोर करिए। देन डेटाबेस यहाँ पे है, छेड़िएगा कुछ मत, क्योंकि आपको नॉलेज है तो छेड़ सकते हैं, नहीं है तो इनको मत छेड़िए डेटाबेसेस को। एसईओ एंड मार्केटिंग टूल्स, ये सब इनके जो सी पैनल के साथ कोलैबोरेटेड लोग हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, बाकी सारी चीजें फालतू हैं, आपको इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डोमेन आप चाहें तो यहाँ से अपने सब डोमेन बना सकते हैं। साइट पब्लिशर है ये कुछ, देन डोमेन्स दिखा देगा। एलियास मतलब एक कॉपी पेस्ट होता है, लाइक रेप्लिका। रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, एड ऑन डोमेन्स, ये सब जो एक्स्ट्रा फीचर है सी पैनल ने आपको दिए हैं। सी पैनल इज ए कंपनी जो कि आपकी वेबसाइट का बैकएंड संभालती है। देन यहाँ पे कुछ ईमेल है, ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल अकाउंट्स आप क्लिक करेंगे तो ईमेल अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे जाके। ऑटो रिस्पॉन्डर की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरा अच्छा ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें, स्पैम फिल्टरिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन सबका फ्री में भी जुगाड़ है और यहाँ से अलग भी जुगाड़ है, बट ये सब नॉर्मली यूज करिए, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। सी पैनल में आपको ज्यादा काम नहीं है, बट अगर आप स्टार्टिंग में अपनी वेब में जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, विजिटर्स, देन बैंडविड्थ कितना है, गूगल रैंकिंग्स कितना है, राइट। सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ है जो आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइक क्लाउडफ्लेयर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स है कुछ, ये सब मत छेड़िएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, कॉन्टेक्ट इन्फो, यूजर मैनेजर। कलर चेंज करना चाहें तो अपना कलर चेंज कर सकते हैं डैशबोर्ड का वर्डप्रेस के, या फिर यहाँ का भी होगा मेरे ख्याल से, मैंने कभी किया नहीं है तो। बट अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करने के बाद हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और जिससे कि हमारी वेबसाइट काम करेगी। जो हम एक सॉफ्टवेयर है जिस लाइक आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज, लिनक्स, दुनिया भर का। वैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक सीएमएस इंस्टॉल करना है जो कि आपका पूरी वेबसाइट मैनेज करेगा, पूरा सारी चीजें। आप बोलते हैं ना वेबसाइट बनाना है, ब्लॉग बनाना है, तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना भी सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो कुछ अब थोड़ा सा राइट साइड में जल्दी से बात कर लेते हैं। फाइल यूसेज आपको कुछ लाइक 6 लाख फाइल यूसेज कुछ दिया है इन्होंने। और डिस्क यूसेज लाइक ये थोड़ा सा इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करो, है ना। क्योंकि जब कोई विजिटर आता है तो आपका डिस्क यूसेज खर्च होता है। देन उसके बाद ये बैंडविड्थ है, ये भी जब कोई यूजर आ रहा है तो आपकी बैंडविड्थ भी खर्च हो रही है। डिस्क यूसेज में आई थिंक आपके जो डेटा आप डालते हैं लाइक थीम, ये सारी चीजें ऑक्यूपाई होता है, और जो आप पोस्ट डालेंगे सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है। बैंडविड्थ खर्च होता है जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, राइट। तो सब डोमेन्स आप 5 अप टू 5 सब डोमेन्स बना सकते हैं। सब डोमेन जैसे a2hosting.com एक डोमेन है, इसके आगे इन्होंने sg1-ss4.a2hosting.com, तो ये जो है इनका सब डोमेन है। तो आप चाहे लाइक training.triotech.com या फिर support.amitmishra.org, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अप टू 5 आपको अवेलेबल है। देन ईमेल अकाउंट्स आप 25 ईमेल अकाउंट बना सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। मेलिंग लिस्ट इन्फिनिटी है, ऑटो रिस्पॉन्डर इन्फिनिटी है, फॉरवर्डर्स होता है कि लाइक आप चाहें तो अगर कोई बंदा आपको मतलब सपोज support@amitmishra.org वाले मेल पे मेल करे, बट आपको यहाँ पे इनका वेब मेल ओपन नहीं करना है, आप चाहते हैं कि वो मेरे सीधे जीमेल में आए, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी सेटिंग होती है, हम आगे बताएंगे जैसे जैसे हम सेशन में बढ़ेंगे। तो वो बहुत इजी रहता है, तो उससे क्या होगा कि सारे मेल आपके जीमेल में ही आएंगे, तो बेस्ट रहता है। देखिए कुछ ये सब आपको देख सकते हैं, मेमोरी यूसेज, देन बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको अब क्या करना है, जैसे ये सी पैनल आप ओपन करेंगे, आपको जाना है वर्डप्रेस की जो आपको लोगो दिखे स्क्रिप्ट्स के अंदर, वर्डप्रेस का उस पर क्लिक करिए, तो ये सॉफ्टलेशियस जो कंपनी है ये आपको डिस्प्ले होगा, वर्डप्रेस का पूरा ऐसा डैशबोर्ड जो आपको इंस्टॉल करना है अपने डोमेन के ऊपर।
तो यहाँ पे देखिए करंट इंस्टॉलेशंस में दिखा रहा है कि amitmishra.org के ऊपर इन्होंने पहले से कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। कब इंस्टॉल किया है? 9 तारीख को इंस्टॉल कर दिया था, कल, जब मैंने होस्टिंग परचेज की थी। बाकी ये तो सुबह दिखा रहे हैं, बट ये टाइम का थोड़ा लोचा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं सेटिंग की कहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी में आपका इंस्टॉल हुआ है वर्डप्रेस, डेटाबेस का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है डेटाबेस का, डेटाबेस का होस्ट क्या है, और जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, है ना। बट ये सब इन्होंने करके दिया है मुझे, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है इसको मैनुअली अपने तरीके से। तो मैं इसको जाके डिलीट करने वाला हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है इसको क्लिक करिए और यहाँ से इसको रिमूव कंप्लीटली, है ना। लेट्स सी मैंने A2 होस्टिंग में क्या कहानी है, देखते हैं। तो बोल रहे हैं द selected installation has been removed, the page will now be reloaded। ओके भैया रीलोड कर दो। तो देखिए अब जो हमारी करंट जो हमने वर्डप्रेस था वो इंस्टॉल किया था वो हट गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम सर्च करते हैं amitmishra.org, गूगल में लिखते हैं, तो क्या ये वेबसाइट डिस्प्ले करेगा? सी अब ये बोल रहा है एक्सेस टू amitmishra.org वाज डिनाइड। अब ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब खुल नहीं रही वेबसाइट, राइट। एचटीटीपी एरर दिखा रहा है, एचटीटीपी एरर दिखा रहा है 403, मतलब ये नॉट फाउंड का होता है। 404 होता है कि ब्रोकन पेज। आई थिंक 403 नॉट फाउंड का ही होता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं किस चीज का एरर है। तो मैंने वर्डप्रेस हटा दिया है। उससे पहले मैं आपको दिखाना भूल गया, नहीं तो मेरी वेबसाइट कैसे दिखती। चलिए कोई बात नहीं, अब दिखा देंगे। तो अब आपको क्या करना है, फिर से बैक जाना है। मतलब मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से फिर से दिखा दूं, नहीं तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। आपको जाना है अपने सी पैनल में, आपको सॉफ्टलिशियस ऐप इंस्टॉलर में जाके वर्डप्रेस, अगर A2 ऑप्टिमाइज्ड है नहीं तो वर्डप्रेस भी लिखा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि है वर्डप्रेस A2 ऑप्टिमाइज्ड वाला। अब इसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बताया हुआ है, वर्डप्रेस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और दुनिया भर का। और A2 ऑप्टिमाइज्ड में आपको क्या मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर A2 होस्टिंग दे रहा है, पेज कैशिंग दे रहा है, डेटाबेस कैशिंग दे रहा है, CSS HTML मिनिफिकेशन दे रहा है, रिकैप्चर ऑन कमेंट एंड लॉगिन फॉर्म्स, मूव द लॉगिन पेज, इमेज कंप्रेशन, कंप्रेस पेज विद gzip। तो इन सब का बेनिफिट ये होता है, यहां तक तो ये आपको ये जो 3 बेनिफिट्स हैं इसका ये है कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, फास्ट लोड होगी। तो इससे क्या होगा, आपका लोडिंग टाइम रिड्यूस होगा। इससे आपको एसईओ में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि कोई विजिटर आ रहा है तो आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी। अभी जो रिकैप्चा एंड कमेंट एंड लॉगिन फॉर्म्स जो लगा के दे रहा है आपको, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे कोई स्पैमिंग नहीं कर पाएगा। बॉट ट्रैफिक अगर भेज रहा है तो वो थोड़ा सा ब्लॉक होगा, राइट। फिर भी हम और एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज भी ऐड करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जो सेटिंग दे रहा है इससे आपका बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाता है। मूव टू लॉगिन पेज, और ये फिर बोला इमेज कंप्रेशन, मतलब आप जो इमेजेस अपलोड करेंगे वो भी कंप्रेस रहेंगी। देन उसके बाद कंप्रेस पेजेस विद gzip, ऑटोमेटिकली आपके जो पेजेस हैं वो gzip के थ्रू कंप्रेस कर देगा। ये कुछ A2 आपको पहले से ही दे रहा है, राइट। तो लेट्स टेक वन कमेंट। एक कमेंट आया है, सो ओके थैंक्स अमित। तो आप सबको दिख रहा है ना सब कुछ, इट इज मतलब इज इट ओके टिल नाउ? आप सबको क्लियर है? टाइप यस इन कमेंट्स। हेलो हेलो हेलो, कोई है? गोइंग ऑसम भाई, यस। अनूप ताइवान इज सेइंग यस। सो आज जिन लोगों को समझ में आ रहा है टाइप यस। ओके, तैयब इज सेइंग यस, अंकित इज सेइंग यस, मिथुन इज सेइंग यस। ओके, तो सी आपने देखा कि वर्डप्रेस कैसे, मतलब कहाँ से क्लिक कर रहे हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए अब कमेंट मत करिए, मुझे पता लग गया कि आप सबको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, राइट। चलिए अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना साइट का नेम लिखना है, जो भी है आपका साइट का नाम। आप मेरे केस में मैं अमित मिश्रा लिख देता हूँ, अमित मिश्रा। देन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, प्रोफेशनल ब्लॉगर
ब्लॉगर, यूट्यूबर, बस इतना बहुत है ना अभी के लिए फिलहाल। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका एडमिन का यूजर नेम आपको क्या रखना है। कुछ भी रख दो यार, आप सबके लिए तो सब कुछ खुला ही है, पासवर्ड आईडी आप सब तो देख सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी आप सब अगर ट्रस्ट करता हूँ आप सबके ऊपर, तो हम जैसे क्या करते हैं यहाँ पे अमित @ बनाते हैं इसको, राइट। अब हमारा कुछ भी पासवर्ड जैसे यही है, यही रहने दे रहे हैं हम। बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा आप सबको दिखाने के लिए, जस्ट ये हमारा पासवर्ड है, हम इसको कहीं सेव कर लेते हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं, आप जाइए, सबसे बेस्ट है सेव करने के लिए गूगल नोट्स। आप गूगल नोट्स पे जाके ऑटोमेटिकली अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं फॉर सम कुछ ड्यूरेशन के लिए, राइट। आप यहाँ पे डालिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड। सी, ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ सेव हो गया। अब इसको ये नीचे आ गया होगा ना, इसको हम पिन कर देते हैं ऊपर। ओके, ये आपको और सब भी क्रेडेंशियल दिख रहे हैं, क्या बात है। चलो कोई नहीं, वो सब तो फालतू की चीजें हैं। ओके, और कुछ तो नहीं दिखा आपको क्रेडेंशियल, ताकि मैं इसको चेंज कर सकूं। ये भी दिख गया आपको है, चलिए कोई नहीं। तो ट्रस्ट है आप सब पे। तो ये कहानी है, अपना आईडी पासवर्ड आपने सेट किया, आपका जो भी ईमेल है आपको मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसको ही रख सकते हैं। ट्रस्ट है भाई का, अरे आपके ऊपर तो ट्रस्ट है, बट जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उन पे कहाँ ट्रस्ट है ना। चलिए कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे ये देखिए आपको कौन से कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डोमेन नेम है वो सिलेक्टेड रहेगा, राइट। आपका जो यूआरएल है वो भी सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद डायरेक्टरी यहाँ पे कुछ मत करिए, ब्लैंक रखिए, नहीं तो वो आपके .org/ आगे कुछ ले जाएगा हमें, बट अपने डोमेन पे ही हमको करना है, इसलिए हमको amitmishra.org ही रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉल पे क्लिक करिए। एडवांस अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो लेट मी शो यू। डेटाबेस कुछ दिखा रहा है, इसको छेड़िए मत, क्योंकि आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आइडिया है तो आप छेड़ सकते हैं। सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करिए, आपका जो वर्डप्रेस है वो विद इन सम मिनट्स इट विल इंस्टॉल, राइट। तो कुछ टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, जल्दी हो रहा है आज तो। कभी कभी बहुत सेकंड्स में ही हो जाता है, कभी कभी टाइम ले लेता है ना। तो यही सब है, सब सीक्रेट जानते रहते हैं आप सब। लेट्स सी कितना दिमाग लगा लेते हो आप सब भी। तो खैर टाइम ले रहा है थोड़ा सा इंस्टॉल होने में। ओके, सो तब तक के लिए आप सब अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी टिल नाउ। हे भैया ईमेल टेम्पलेट देना, हाँ देख लिया तो बिल्कुल देना, आप गूगल कर लो मिल जाएंगे सारे टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट। ये बाकी मैंने खुद से बनाए हैं टेम्पलेट्स, और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा इन फ्यूचर, जब ईमेल लिंक बिल्डिंग वाले सेशन में हम बात करेंगे, है ना। भाई आपकी स्टोरीज देखिए एकदम औसम, थैंक यू भाई। स्टोरीज इंस्टाग्राम पे अगर जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, आप सब इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ वहां पे भी। आपका पर्सनल ईमेल टेम्पलेट देना, नहीं दूंगा पीयूष तो क्या करोगे, मार दोगे मुझे, बंदूक से उड़ा दोगे। दे देंगे यार, है ना। 95% इंस्टॉल हो गया है। तो देखिए ऐसे ही आपका वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होता है।
और ऐसे ही आपको इंस्टॉल करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है। सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम बाय करना है, फिर होस्टिंग बाय करना है, फिर होस्टिंग को डोमेन नेम से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है cPanel में जाके, सिंपल। उसमें इंस्टॉल करने से पहले उसका आईडी पासवर्ड जो होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वर्डप्रेस का, वो सेव करके रख लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर से आपको उसको उड़ा के फिर से नया बनाना पड़ जाएगा, नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं भाई, मेरा एक गेस्ट पोस्ट आया है, कन्वर्जन 90% आया, सिर्फ एक रिजेक्ट। बिल्कुल यार उमर, अच्छी बात है। हम चाहेंगे आपसे भी एक सेशन लो हमारे अपने ग्रुप में लिंक बिल्डिंग के ऊपर, है ना। दैट विल बी एन अमेजिंग सेशन डेडिकेटेड टू उमर। और मैं ऐसे गेस्ट ब्लॉगर्स को भी लेके आने वाला हूँ जो खाली 10-10 साल 5-5 साल से ब्लॉगिंग कर रहे, घुसे हुए हैं उसी में, है ना। तो उन सबके भी गेस्ट सेशंस होंगे इन फ्यूचर, राइट। यार ये 95 पे क्यों अटक गया है? 95 पे ही अटक गया है ये तो। भाई कुलवंत नागी को ले आइए, देखते हैं, हम ट्राई करेंगे हम सब। बाकी उनका पीयूष सिंह, गेस्ट ब्लॉगर अंकित भाई, अंकित भाई थोड़ा बिजी रहते हैं अपने काम में। बाकी कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे लोगों को लेके आए। अरे 95, अच्छा 99। सी नाउ योर जो भी है, मतलब जो भी बोल रहा हूँ, योर वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर amitmishra.org। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल को भी सेव करके रखिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसा बनता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ट्वीट करना चाहते हैं तो ट्वीट कर सकते हैं कि भाई आज जस्ट इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस, कांग्रेचुलेशंस, कुछ तो अच्छा किया हमने, है ना। तो अब आपको लॉगिन कैसे करना है, देखो ये चीज आपको कॉपी करके रख लो, सेव करके रख लीजिए, है ना। और अगर आप देखो यहाँ पे एक क्लिक करके भी ओपन करेंगे तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्रिएट प्रॉब्लम आनी चाहिए यहाँ पे, आएगी ही, 100% भरोसा है हमको। चलिए, तो टाइम ले रहा है। बाकी आपको क्या करना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, एक नए टैब में जाइए, इसको पेस्ट करिए। फिर भी ये बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है ना। तो ऐसे नहीं कॉपी करना आपको, सिर्फ ये जो ऊपर ऊपर का यूआरएल है, ये वाला ही कॉपी करिए, नहीं तो आप फालतू में इसमें घूमते रहेंगे, आपको मिलेगा भी नहीं। सी, ये आपका लॉगिन करने के लिए आपका ये यूआरएल है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रीडायरेक्ट इक्वल्स टू फॉल्स, बट अभी हमारा वर्डप्रेस के अंदर हमको लॉगिन करना है, तो हमारा जो पासवर्ड था हमने जो यहाँ पे सेव करके रखा है, भैया तुमने इसको कॉपी किया। अब दूसरी तरफ से कोई ट्राई मत करने लग जाना लॉगिन करने के लिए, है ना। ये तो क्योंकि ये वर्डप्रेस कल की डेट में खत्म हो जाएगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा इसका सेशन के बाद। रिमेम्बर क्यों, चलो कर देते हैं लॉगिन। तो जैसे आप रीकैप्चा देख रहे हो, ये भी एक प्लगइन के थ्रू पहले से ही इंस्टॉल करके दिया है A2 होस्टिंग ने हमको, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है A2 होस्टिंग के साथ जाने पे। और अलग अलग होस्टिंग के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, है ना, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए हमारा जो बेसिक डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ये सब जेट पैक वेट पैक पहले से ही डाल के रखा है इन्होंने, तो अभी फिलहाल अभी हम ये सब नहीं करेंगे, इन सब की हमें जरूरत नहीं है, नॉट नाउ, है ना। तो ये जो यहाँ पे देखो, अलाउ EWWW इमेज ऑप्टिमाइजर टू ट्रैक प्लगइन यूसेज, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे कुछ आपके नोटिफिकेशन आते हैं, दिस इज हाउ योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड लुक्स लाइक, राइट। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और कैसे लॉगिन करना है, राइट। अगर समझ में आया टाइप यस। प्रो ब्लॉगर्स को छोड़ के जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दे हैव सम आइडिया। पीयूष इज सेइंग यस, अंकित इज सेइंग यस, अनूप इज सेइंग यस, मिथुन इज सेइंग यस, ओके। तो अब देखिए सिंपल सा आपका डैशबोर्ड है। अभी ये थोड़ा सा आपको क्लटर क्लटर दिख रहा होगा, राइट। क्लटर मतलब कि यहाँ पे अलग अलग आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब डैशबोर्ड है। आप इन सबको ना मिनिमाइज करके रखिए, ऐसे मिनिमाइज करके,
तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या कहानी है। अच्छा ये ऐसे ही है, अपनी ब्रांडिंग नहीं खत्म करेंगे। तो सी, ये आपका लॉगिन पेज है। बुक मार्क दिस पेज बोल रहा है ना कि आप इसको सेव कर लो, नहीं तो इन फ्यूचर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये इन्होंने ऐसे इसलिए रखा है कि जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये होता है wp-admin amitmishra.org/wp-admin, राइट। तो अगर मैं इसको जाऊंगा, मैं नई टैब में iCognito मोड में खोल के ट्राई करता हूँ, राइट, तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, उप्स दैट पेज कांट बी फाउंड। तो अब अगले बंदे को पता ही नहीं कि आपका यूआरएल क्या है, तो लॉगिन क्या घंटा करेगा। तो इसीलिए ये इसलिए सिक्योरिटी रखी जाती है। बाय डिफॉल्ट A2 होस्टिंग आपको दे रहा है। बाकी इफ इन केस आप इसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं आगे लेके जाऊं सेशन को, कि हम और सारी चीजें अपने फ्यूचर सेशंस में कवर करें। विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट वर्डप्रेस। सो आई नीड सबका यस इफ यू वांट टू प्रोसीड दिस, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है। संकल्प इज सेइंग यस यस यस, ओके, चलिए यस, चलिए आगे लेके चलते हैं सेशन को। तो देखिए बेसिक एक थोड़ा सा हम समझा देते हैं जल्दी से आपके वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसके बारे में। तो ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड होता है जहां से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। अब आपको सी पैनल तब खोलने की जरूरत है जब आपको कोई मतलब कोई क्रिटिकल काम करना है। लेट मी रीलोड दिस पेज। अब देखिए मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ, तो ये पेज पे अब कुछ डिस्प्ले होना चाहिए वर्डप्रेस, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया है। होप फॉर द बेस्ट। चलो भैया नए पेज में खोल लेंगे हम। amitmishra.org। सी, अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? अमित मिश्रा, प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस। अब ये बेसिक चीजें आपको दिख रहा है, रीसेंट पोस्ट। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने अपनी जो थीम है वो इंस्टॉल कर दी है। अमित मिश्रा प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अब हमें इसी चीज को और अच्छे से बनाना है, मतलब वी नीड टू मेक दिस वेबसाइट लुक गुड, मतलब कुछ अच्छा दिखे, और ताकि हम इसको प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो ये तो बहुत वियर्ड दिख रहा है, बट हम इसी को अच्छे से बनाएंगे, इसको बहुत ब्यूटीफाई करेंगे। ओहो वाह, ये देखो अथॉरिटी 1 है कुछ किया नहीं फिर भी अथॉरिटी 1, दैट इज ग्रेट। मिथुन सिंह, श्योर भाई। पीयूष, अब जीपी इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल देखते हैं यार, अभी जीपी नहीं, बिफोर दैट वी नीड टू डू सो मेनी थिंग्स जो आप सब नहीं करते हैं, जो लोगों को नहीं पता है। तो आई विल शो यू टुडे। दैट्स व्हाई मेरा जो सेशन होता है हम सब पूरा ओपन सेशन करते हैं, आप सबको समझ में आया, राइट। देखिए ऐसी हमारी बेसिक वेबसाइट जो दिख रही है, और हम लॉग्ड इन है वर्डप्रेस में, ऐसे दिखता है। उसके बाद हम जो अपना डैशबोर्ड है इस पे जाते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली बेसिक सेटिंग्स आपको करनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए कुछ बता देता हूँ पहले। यहाँ पे जेटपैक प्लगइन है। ये बहुत लोगों को जहाँ पे कुछ फंक्शंस नहीं दिखेंगे, मे बी फंक्शनैलिटी ना दिखे, लाइक WP फॉर्म ना दिखे, A2 ऑप्टिमाइज ना दिखे, जेटपैक ना दिखे, ये सब इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपने प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किए। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल है। लेट मी शो यू प्लगइन्स जो कि A2 होस्टिंग ने हमको पहले से इंस्टॉल करके दिए हैं। इंटरनेट स्लो है क्या भैया? अब हम ये सब बंद कर देंगे, इस सब की हमको जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लगइन्स जो आपको दिखा रहा है, टोटल 7 प्लगइन्स हैं, एक्टिव 6 है, इनएक्टिव 1 प्लगइन है, ड्रॉप इन्स में 2 है। सी, अब एक्टिव में 6 प्लगइन्स हैं। कौन कौन से प्लगइन्स हैं मैं आपको बता दूं। A2 फिक्स W3 टोटल कैश, ये कैशिंग में हेल्प करता है, जो कि आपको फास्ट लोड करता है आपकी वेबसाइट। A2 ऑप्टिमाइज्ड WP वर्डप्रेस, मतलब ये ऑटोमेटिकली A2 होस्टिंग का ही प्लगइन है, जो कि थोड़ी सी स्पीड में हेल्प करता है आपको। किस्मत होता है जो कि आपके स्पैम कमेंट्स को ब्लॉक करता है, जो कि वर्डप्रेस का है, ऑटोमेटिक वर्डप्रेस की पेरेंट कंपनी है। तो ये खुद से लगाते हैं, आप चाहे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद है इजी हाइड लॉगिन। इसकी मदद से इन्होंने जो आपका लॉगिन वाला मैंने बताया था ना, WP-admin को लॉक किया हुआ है। अगर आप, मैं इस पे क्लिक करूंगा इसकी सेटिंग्स में, तो आपको दिखेगा आप जो मर्जी चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे।
है ना, इससे आपकी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सी, इन्होंने जो सिलेक्ट टेक्स्ट दिया है एक्स आर जो भी है, आप चाहे तो कोई वाटरफॉल रख सकते हैं, हाँ जो भी आपको अच्छा लगे। मैं वाटरफॉल रख दिया सब में, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा example.com/ अब वाटरफॉल चेंज हुआ, मे भी चेंज हुआ ही होगा, हालांकि मैं ये सब उड़ा दूंगा इसके बाद, ये सिर्फ आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ। राइट, सी चेंज हो गया, amitmishra.org वाटरफॉल। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन के लिए रिडायरेक्ट करेगा। हालांकि सी आप रिडायरेक्टेड हैं, मतलब ये सी, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए, बाकी हम पहले से लॉगिन है। आई थिंक ये आपको फिर से बोलेगा लॉगिन करने के लिए, मे बी क्योंकि हमने ये चेंज किया है। लेट्स सी, नहीं बोलता है तो अच्छी बात है। हाँ नहीं बोला, तो ये हमारा वाटरफॉल डिफॉल्ट हो गया है। देन कुछ प्लगइन्स के बारे में ही बता रहा था मैं, वो खत्म कर देता हूँ मैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको समझ में आ रहा है? बेसिक सेटिंग्स, पीयूष इज सेइंग बेसिक सेटिंग्स जी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो टाइप यस इन कमेंट्स, क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ चलाइए। ओके, सी अब यहाँ पे हमने जैसे इजी हाइड लॉगिन के बारे में बात किया। देन यहाँ पे EWW इमेज ऑप्टिमाइजर है, इसकी मदद से आपकी इमेजेस का जो साइज है वो रिड्यूस होता है। वो आपकी जो उनके पिक्सल्स होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है, मतलब ये होता है कि आपकी लोडिंग फास्ट होगी इससे, इसलिए हेल्प होता है EWW इमेज ऑप्टिमाइजर। मे बी इनका प्रो वर्जन होगा, आई थिंक अगर इनका प्रो वर्जन नहीं है तो A2 होस्टिंग ने आपको लेके दिया हुआ है। मैं यूज करता हूँ शॉर्ट पिक्सल जो कि पेड है, आप अगर A2 होस्टिंग के साथ जा रहे हैं तो ये आपको दे रहे हैं। जेट पैक बाय वर्डप्रेस, आई होप ये भी आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए। ये भी फिर अगेन ऑटोमेटिक का प्लगइन है, मतलब वर्डप्रेस का ही प्लगइन है, जो कि आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देता है, लाइक स्पीड ऑप्टिमाइज करता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स देता है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, क्या बताऊं मैं। WP फॉर्म्स लाइट है, जो कि आपके कॉन्टेक्ट अस जो पेज होता है उस पर आप फॉर्म बनाते हैं, तो यू कैन मेक फॉर्म विद दिस प्लगइन WP फॉर्म्स लाइट, राइट। तो इसकी मदद से सेटिंग में जाके फॉर्म बना सकते हैं। प्लगइन्स में जाके आप और सारे प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं पहले, जो आपको जरूरी प्लगइन्स हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाइए, प्लगइन्स पे, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने जो भी प्लगइन्स हैं मेन मेन, और देखिए जो बेसिक आपके होम पेज पे प्लगइन्स आ रहे हैं ना, ये प्लगइन, दीज आर हाईली रेप्यूटेड प्लगइन्स, मतलब ये सब वर्डप्रेस के होम पेज पे आना इज नॉट खाने का काम। जो प्लगइन्स आ रहे हैं मतलब दे आर लाइक हाईली रेप्यूटेड प्लगइन्स। तो अकिस्मत को हम एक्टिवेट कर देते हैं, अभी के लिए फिलहाल एक्टिवेट हो जाएगा, और बाद में करते रहेंगे हम सेटिंग इसकी, ये भी फिर टाइम लेगा, नहीं करेंगे इसको, बाद में करेंगे। तो जैसे क्लासिक एडिटर है, आप सब यूज कर सकते हैं इसको, इसकी मदद से आप जो वर्डप्रेस का क्लासिक एडिटर वाला फील होता है वो आपको दिखेगा। इस इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, 5 मिलियन, राइट। तो इसको आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। और हमेशा कोई भी प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि उसकी रेटिंग अच्छी हो, और एक्टिव इंस्टॉल 1 लाख से ऊपर है, मतलब दैट इज गुड प्लगइन, और आप उसको यूज कर सकते हैं। बट सभी प्लगइन गुड नहीं होते। और ये देखिए उनका लेटेस्ट अपडेट कब आया, लाइक ये 4 महीने पहले आया, बट इट इज रेप्यूटेड प्लगइन, तो इसका आ रहा है। बट ऐसे कुछ कुछ होते हैं जिनका 2-2 साल नहीं होता है ना, तो वो आप उसको बिल्कुल भी मत इंस्टॉल करिए। देन यहाँ पे बेसिक प्लगइन की जरूरत थी हमको सिर्फ ये जेट पैक पहले से ही है। फिर उसके बाद सबसे मेन प्लगइन है, यू कैन इंस्टॉल रैंक मैथ और योस्ट। फॉर अभी के लिए मैं आपको योस्ट, YOAST योस्ट एसईओ प्लगइन है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट का बेसिक एसईओ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। तो ये योस्ट है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको उसकी सेटिंग करनी होगी। तो पहले हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद एक्टिवेट करेंगे एक एक करके। तो उमर सिंह रैंक मैथ इज बेस्ट विद सम एडवांस फीचर्स। बिल्कुल उमर, आप सही बोल रहे हैं।
बट अभी के लिए फिलहाल के लिए आई एम यूजिंग योस्ट, और योस्ट भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि मैंने कंफर्म किया था अपने हर्ष अग्रवाल भाई से, तो ही साइड की योस्ट इज आल्सो गुड। रैंक मैथ में एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा है बट ठीक है। अभी के लिए जो हैंड्स ऑन है, हम जिस पे काम किए हैं, मतलब बचपन से जिस पे काम कर रहे हैं, दैट इज योस्ट। योस्ट का पेड आपको लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी बहुत अच्छा वर्क होता है। ओके, देन आपको इसको एक्टिवेट करना है, बाकी चलो कर देते हैं हम, एक्टिवेट हो जाएगा ये। तो ये बेसिक बेसिक प्लगइन्स है जिनको आपको इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। ओके, ये सब बहुत टाइम लेता है यार इंस्टॉल होने में, ये सारी चीजें। तो अगर आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं तो आप जाइए, सिर्फ टाइप करिए बेस्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल फॉर वर्डप्रेस। तो WP बिगिनर टॉप पे आएगा। ओके, वेबसाइट सेटअप आ गया। तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा WP बिगिनर के पास ही जाइए, और जितने प्लगइन्स हैं इनके, जो भी आपको लगता है कि रेलेवेंट है, लाइक सी WP फॉर्म्स, आप चाहें ये अपना ही प्रमोट करते हैं, ये भी इनका ही है, मॉन्स्टर इनसाइड भी। योस्ट एसईओ आप इंस्टॉल जो हमने अभी रिसेंट किया है। उसके बाद फिर इस कांस्टेंट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। सिक्योरिटी के बदले आपको वर्ड फेंस इंस्टॉल करना है, वर्ड फेंस। अब सिक्योरिटी का, ये सिक्योरिटी का इसलिए करते हैं कि सिक्योरिटी इनको स्पॉन्सर करता है। नीचे देख रहे हो, इट्स लाइक अफिलिएटेड इनका है। अभी बैकअप के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लस। समझ रहे हैं? आपको अगर बैकअप लेना है तो ये प्लगइन इंस्टॉल करिए। WP रॉकेट जो मैंने आप सबको दिया है, यू कैन इंस्टॉल। देन वीवर बिल्डर की जरूरत नहीं है आपको। मेंबर प्रेस इफ यू वांट, अगर आपको कम्युनिटी बनानी है तो आप मेंबर प्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। देन लर्न डैश की भी जरूरत नहीं है। जी सूट इफ यू वांट टू इंस्टॉल तो आप कर सकते हैं, बाकी अल्टरनेटिव्स भी हैं। SCMrush का प्लगइन भी बोल रहे हैं, मतलब सब ये सब फालतू के हैं, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनको इंस्टॉल करना है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स को कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, बस। तो फिलहाल के लिए ये प्लगइन्स आप करिएगा। उसके बाद बेसिक बेसिक प्लगइन्स आपको मैं वर्ड फेंस, जो कि आपका सिक्योरिटी प्लगइन है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वर्ड फेंस। और दिस इज द बेस्ट प्लगइन जो कि फ्री में भी आपको। ओके, मेरे को ऐड न्यू पे करना है, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो प्लगइन्स हैं आप इन सबको इंस्टॉल करिए। यस, पीयूष इज सेइंग आई एम यूजिंग वर्डफेंस, मी टू यूजिंग वर्डफेंस। तो आप डालिए वर्ड, FENCE, वर्डफेंस। ये वाला ऐसा प्लगइन आएगा, इसके 3 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। वर्डफेंस सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मालवेयर स्कैन। तो आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा देखना है सेटिंग्स के बारे में, और उसको देख के इंस्टॉल करना है, नहीं तो ये मे बी अगर आप गलत सेटिंग कर देंगे तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंस्टॉल हो रहा है। सी इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा डैशबोर्ड। ह्यूमर इज सेइंग आई थीम सिक्योरिटी। यस, आई थीम सिक्योरिटी भी आप यूज कर सकते हैं, वर्ड डिफेंस भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों प्लगइन साथ में यूज कर सकते हैं। बट वर्ड डिफेंस इज मस्ट, यू शुड हैव वर्ड डिफेंस और इधर सिक्योरी। बट सिक्योरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है इफ यू गो विद देयर पेड प्लान। बट वर्ड डिफेंस में कुछ ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो सिक्योरी आपको नहीं देता, ये फ्री वर्जन में भी आपको उतने लेवल की सिक्योरिटी दे देते हैं। उसको एक्टिवेट होने दीजिए, एक्टिवेट हो रहा है। आज मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, एक योस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद वर्डफेंस को कैसे इस पे काम करना है, इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। तो दो चीजें, इसके बाद मैं और जो प्लगइन्स मैंने आपको बताया वो सब इंस्टॉल करने हैं।
राइट। बाकी ज्यादा चीजें अगर मैं बताऊं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। उमर सिंह, आई एम यूजिंग आईथिन सिक्योरिटी, एस्ट्रा डब्ल्यूपी कैसा है जो कुलवंत भाई प्रमोट कर रहे हैं? यार देखो क्या होता है ना, जिसका जो भी प्लगइन या फिर थीम वेबसाइट जिसमें अच्छा कमीशन मिल रहा है वो बेस्ट हो जाता है, अफिलिएट कमीशन। तो इसलिए जो आपने अपने एक्सपीरियंस से काम किया है, आपको लगे कि ये बेस्ट है, और जो अलग ब्लॉगर्स प्रो ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं, तो यू कैन यूज दैट, क्योंकि हर उसका अपना अपना कहानी। सी अभी मेरे केस में ऐसे जब आप वर्डफेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या लिख रहा है, सिक्योरिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्डफेंस 7.4.0। प्लीज, ओ मतलब जीरो होता है, कुछ लोग ओ मत समझिएगा। प्लीज टेल अस वेयर वर्डफेंस शुड सेंड यू सिक्योरिटी अलर्ट्स फॉर योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे जब सिक्योरिटी अलर्ट्स आएंगे, लाइक अभी कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई और कुछ करने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो उसके अलर्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो उसके लिए आप अपना ईमेल डाल दीजिए। मैं अभी के लिए डालता हूँ अमित मिश्रा .trootech@gmail वाला डाल रहा हूँ .com। तो आप सबको मेल करना है तो इस पे भी कर सकते हैं मुझे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज बोल रहा है, वुड यू ऑल्सो लाइक टू ज्वाइन आवर वर्डप्रेस सिक्योरिटी मेलिंग लिस्ट टू रिसीव वर्डप्रेस सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड वर्डफेन न्यूज। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनका यस कर सकते हैं। यस कर देंगे तो आपको सिक्योरिटी न्यूज देते रहेंगे कि अभी इतना मालवेयर हुआ, इतना ये हो रहा है ना, तो उससे आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। देन उसके बाद आप इसको चेक कर दीजिए, बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई अग्री। द इनके टर्म्स जो भी हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनके टर्म्स, और पढ़ना चाहिए, बट मैंने सब देखा हुआ है, बहुत पहले यूज करता था मैं। अमित सिंह, वर्डफेस इज युग, क्या लिखे हो भाई, फॉर बिग हैकर्स। यस, ये आपको बचाता है बिग हैकर्स से। अभी मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर करना बता रहा हूँ कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है अपनी वेबसाइट पे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। थोड़ा सा आपको अब लाइक ये बोल रहा है प्रीमियम, अगर आप चाहते हैं तो पेड वर्जन खरीद सकते हैं, इफ यू वांट एक्स्ट्रा फायरवॉल वाली सिक्योरिटी, है ना, तो आप इनका पेड वर्जन यूज कर सकते हैं, अपग्रेड टू प्रीमियम। बट अगर आप नहीं चाहते हैं फॉर लाइक इंस्टेंस अभी के लिए, तो नो थैंक्स, अभी नहीं चाहिए हमको। अब आपको जाना है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे देख रहे हैं, WordFence is not properly configured to work with A2 Optimize. Please review the WordFence help document to optimize the WordFence firewall। हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ फीचर्स A2 होस्टिंग आपको पहले से दे रहा है, तो वहां पे ना वो क्लैश होता है, कभी कभी क्लैश हो जाता है। तो हम पहले एक बार इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। टूल्स, टूल्स पे जाते हैं, अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। खुल जाओ भैया, इतना टाइम लगाता है हमारा इंटरनेट। फाइबर नेट पे अपग्रेड करना ही पड़ेगा, जियो वाला मुझे लग रहा है। अच्छा है, प्लान थोड़े से एक्सपेंसिव है। सी इसने कॉन्फ़िगरेशन तो मांगा नहीं, ऐसे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया क्या? देखिए अब जब आप जाएंगे लाइव ट्रैफिक, अब यहाँ पे चीजें देख सकते हैं जिनको आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, इफ यू वांट लाइक एन अननोन। अरे भैया ठीक है, मत दिखाओ, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? चलिए रुकिए। सी अभी नोटिफिकेशन आया, क्लिक हेयर टू कॉन्फ़िगर to make your sites as secure as possible, take a moment to optimize the WordFence web application firewall। हम क्लिक करते हैं, click here to configure। ओके, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका भी यहाँ सिक्योरिटी लेवल देखिए क्या दिखा रहा है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल 35%। अभी फिलहाल ये देखिए, इसकी बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो मैं पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। To make your site as secure as possible, the WordFence web application firewall is designed to run via a PHP setting called auto_prepend_file। ये जो फाइल है, मतलब ये PHP के थ्रू डिजाइन की गई है, which ensures it runs before any potentially क्या बोल रहा हूँ, vulnerable code runs। मेरी भी ना टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो see, if you have separate WordPress installations with WordFence installed within a subdirectory of this state,
it is recommended that you perform the firewall installation procedure on those site before this one, right? इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने और कोई, अगर ये आपका सब डोमेन पे है, सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी पे नहीं है, तो पहले उस पे आप इंस्टॉल करो, उसके बाद इस पे इंस्टॉल करो। तो बट ये तो हमारा मेन डायरेक्टरी amitmr.org, तो हमें इस पे इंस्टॉल करना है। तो अब यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो बोलता है वी हैव प्री सिलेक्टेड योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन आर टेस्ट, बट इफ यू नो योर वेब सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन प्लीज सेलेक्ट इट नाउ, यू कैन आल्सो चूज मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन फॉर अल्टरनेटिव इंस्टॉलेशन डिटेल। ये बोला अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो हमारे लिए जो बेस्ट है वो लाइट स्पीड ISAPI है, इसको ही हम चूज करते हैं। आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप चाहे तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं इफ यू नो बेटर, अगर आपको सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस है। बट नहीं है तो डिफॉल्ट पे जाने दीजिए। और बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर आपको ये जो htaccess फाइल है इसको डाउनलोड करना ही है। ये htaccess का एक बैकअप बना देगा। htaccess फाइल कुछ नहीं होती है, आप अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी रॉन्ग जाता है तो आप इसका एक बैकअप को इंस्टॉल करके दोबारा से वो चीज रिकवर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, बोलता है वंस यू डाउनलोड द फाइल क्लिक कंटिन्यू टू कंप्लीट द सेटअप। हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो नाइस वर्क, फायरवॉल इज नाउ ऑप्टिमाइज्ड। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अपने हिसाब से जो सेटिंग करनी थी वो इन्होंने कर दी है, जो कि वर्डफेंस के लेवल की सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछता है, डू यू वांट वर्डफेंस टू स्टे अप टू डेट ऑटोमेटिकली? यस, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि ये आउटडेटेड हो जाए और आउटडेटेड होने के चक्कर में कोई हमारी वेबसाइट की बैंड बजा दे। तो इसीलिए हम इसको ऑटोमेटिकली अपडेट पे लगा देते हैं कि जब भी इसका कोई नया अपडेट आए ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो ये फाइल का कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस हमने इसको डाउनलोड किया था। ओके, वर्डफेंस पीयूष सिंह, फायरवॉल एंड स्कैन करना होता है जाना, करना होता है, बिल्कुल करना होता है। जैसे स्कैन करते हैं तो टाइम लेता है, कभी भी आप जब भी आइए अपने वेबसाइट पे तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्कैन करता है। अभी फिलहाल के लिए लर्निंग मोड पे है, अगर आप चाहें तो इसको इनेबल एंड प्रोटेक्टिंग मोड पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी तुरंत बढ़ जाएगी। बट अभी फिलहाल जैसे लर्निंग मोड है तो वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस पे फिर सेव चेंजेस या रिस्टोर डिफॉल्ट पे करेंगे तो जो आपने कुछ गलत अगर सेटिंग कर दी हो तो डिफॉल्ट पे चली जाएगी वो। बाकी इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, आप अगर चाहते हैं लाइक एडवांस फायरवॉल ऑप्शन में देखिए, आप चाहते हैं कि कोई आईपी को आप व्हाइट लिस्ट करना चाहते हैं, लाइक आपका जो आईपी एड्रेस है वो इन फ्यूचर जाके मतलब वो ब्लॉक ना कर दे, आप खुद ही लॉग इन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप अपनी आईपी को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। बट अभी के केस में चलने दीजिए, जो चल रहा है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसने अपने हिसाब से जो सेटिंग कर रही है वो कर ली है। बाकी अगर सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे तो पूरा वर्ड डिफेंस के ऊपर भी एक सेशन हो सकता है। तो बैक टू फायरवॉल, है ना। इससे पहले हमको जो और सेटिंग करनी है, चलो ये तो प्लगइन्स हो गए जो हमने बात की, जो और सारे प्लगइन्स भी होते हैं वो इंस्टॉल हम बाद में कर लेंगे। आप सब आराम से प्लगइन्स को इंस्टॉल करिए, क्योंकि अगर हम प्लगइन्स ही इंस्टॉल करते रह जाएंगे तो फिर हम जो मेन पार्ट है वेबसाइट सेटअप का वो मिस कर देंगे। तो देखिए आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जैसे ही आप जाएंगे तो एक एक करके आपको अपने जो बेसिक वर्डप्रेस की सेटिंग करनी है। तो देखिए साइट टाइटल है अमित मिश्रा, टैगलाइन है प्रोफेशनल ब्लॉगर और यूट्यूबर, जो भी आपके केस में जो आपकी नीश वेबसाइट है आप उस हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वर्डप्रेस का जो एड्रेस है, आप चाहें अगर आप www दिखाना चाहते हैं, www ज्यादा हो गया, 4 हो गया, .com amitmishra.org तो आप लगा सकते हैं। बट अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो थोड़ा ओल्ड लगता है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दूंगा, amitmishra.org। आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि एडमिन का लाइक पासवर्ड रीसेट रीसेट करने में काम आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर तो चेक कर दीजिए, बट अभी नहीं चाहता कि कोई रजिस्टर करे, और कोई रजिस्टर करे तो किस रोल में रजिस्टर करे, एज एसईओ एडिटर, एसईओ मैनेजर, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। बट अभी के लिए कुछ मत करिए। आप यहाँ पे अपनी साइट की लैंग्वेज यूएस ही रहने दीजिए, अगर जो लोग हिंदी चाहते हैं तो हिंदी कर लोगे तो समझ में नहीं आएगा, या फिर आप और कोई लैंग्वेज समझते हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। आपके लिए अब टाइम जोन आपको अपना सेट करना है। टाइम जोन हम सेट कर देते हैं अपने हिसाब से, हम एशियन एशियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, एशिया,
मैं दिखा रहा आयन से। तो एशिया में देखिए यहाँ पे अभी इंडिया होगा या कुछ तो होगा ही, इंडिया होना चाहिए। ये सब सेट किए हुए बहुत टाइम हो जाता है यार, और टाइम हो गया ये सब किए हुए। तो कोलकाता, आपका कोलकाता है, ऑटोमेटिकली सेट। अब जो टाइम का फॉर्मेट आप चाहते हैं सितंबर 10 2019 ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना, तो मैं बोलूंगा यही बेस्ट है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट अगर आप चाहें तो 24 आवर्स भी दिखा सकते हैं, 3:09 PM दिखाएगा या फिर 15:09 दिखाएगा, कस्टम कुछ और आप चाहते हैं। और आपका वीक कब स्टार्ट होता है? मंडे। सेव चेंजेस, ये चेंजेस सेव करने के बाद आपको जाना है राइटिंग पे, जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इसको सेव हो जाने दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका बेसिक पहला टैब में आपने जो सेटिंग किया, देन उसके बाद आपको राइटिंग पे जाना है। राइटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि डिफॉल्ट पोस्ट की जो कैटेगरी है, फिलहाल आपने अगर कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई है तो अनकैटेगराइज्ड ही रहेगा। डिफॉल्ट पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसा आप रखना चाहते हैं? असाइड, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोट, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो। बट अभी के केस में स्टैंडर्ड रखिए, जो कि एक ब्लॉग का फॉर्मेट होता है, राइट। आप मेलिंग सर्वर, आप इसको चाहें तो टच कर सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। आप अगर पोस्ट वाया ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं, लाइक ये देखिए, ये सब मेलिंग POP3 दुनिया भर की चीजें हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, इनको बाय डिफॉल्ट ही रखिए। अब ये जो चीज है आपको देखना है कि ये जो आपकी पिंग करने वाली सर्विसेज है, मतलब जो बोलते हैं कि आप जैसे कोई नई आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन इन सभी सर्वर्स को जाना चाहिए, सर्विसेज को जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे जाइए सी अपडेट सर्विसेज, जो कि नई सर्विसेज और सारी हैं, जहां पे हम कोई नई पोस्ट अपडेट करें तो वहां सब भी बताए कि हमने नया पोस्ट पब्लिश किया है। तो जितने भी आप यहाँ पे RPC पिंग सर्विसेज देख रहे हैं, सबको कॉपी करिए, राइट। कॉपी करके आप यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल B, पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जितना भी हमने वहां पे सिलेक्ट किया था सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सेव चेंजेस, जब आप सेव चेंज कर देंगे तो ये सारे ऐसी पिंग सर्विसेज हैं जिसकी मदद से आप कोई नया आर्टिकल डालते हैं तो उसको इंडेक्स होने में मदद मिलता है, जल्दी इंडेक्स होता है, राइट। तो यहाँ सबको नोटिफिकेशन जाता है। सेव हो गया, तो यहाँ जो राइटिंग वाला पार्ट है वो भी आपका क्लियर है। देन रीडिंग पार्ट में जब आप जाएंगे तो ये आपको बोलता है कि योर होम पेज कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टैटिक पेज है तो आप बना सकते हैं, आप अपना होम पेज अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट पेज, ब्लॉग पोस्ट को डाल सकते हैं, जैसे मेरे केस में है ट्रायोटेक पे। बट अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, आप बिगनर है, तो योर लेटेस्ट पोस्ट, जो भी आप नए पोस्ट डालेंगे बाय डिफॉल्ट आपका वही दिखेगा। फिर उसके बाद एक पेज पे कितनी ब्लॉग पोस्ट दिखनी चाहिए? 10 पोस्ट, 20 पोस्ट? मैं बोलता हूँ अभी के लिए आप 8 ही रहने दीजिए। अब बोलते हैं सिंडिकेशन फीड शोज द मोस्ट रिसेंट 10 आइटम, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 6 ही रहने दीजिए। फॉर ईच आर्टिकल इन फीड शो, फुल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, समरी दिखाना चाहते हैं, तो फुल टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अभी इंडेक्स ना करे तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने सर्च कंसोल में डाला ही नहीं, तो इंडेक्स क्या करेगा, है ना। सेव चेंजेस, राइट। उसके बाद फिर हम डिस्कशन पे जाते हैं। सेव हो जाओ, ओके, ये भी सेव हो गया। देन डिस्कशन वाले टैब पे जाएंगे तो इसमें मैं दिखा दूं, तो देखिए इसमें डिफॉल्ट आर्टिकल सेटिंग है, जो कि आप अपने हिसाब से चाहें तो ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल ओल्डर देन 40 डेज चाहे तो कर सकते हैं, चेक, मतलब बहुत सारी दुनिया भर की बेसिक सेटिंग है पोस्ट से रिलेटेड। ईमेल भी, व्हेनेवर जब भी मैं कोई नया कमेंट आए या फिर नया पोस्ट कोई कमेंट करे मॉडरेशन के लिए, तो मुझे ईमेल आना चाहिए। कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, है ना। उसके बाद अगर आप चाहें कि कुछ ब्लॉक्स, ये कमेंट कोई लिखे तो ब्लॉक हो जाए, है ना, या फिर मॉडरेशन में चला जाए, तो आप यहाँ कुछ वर्ड्स टाइप कर सकते हैं इफ यू नो। अगर ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, बट मैं ये सब यूज नहीं करता हूँ ज्यादा। अब यहाँ पे जो मेन है अवेटार्स, मतलब आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आप चाहें तो इसको सूटेबल फॉर मैक्सिमम रेटिंग, ये दुनिया भर की चीजें हैं बट बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए।
आप चाहें तो आप मिस्ट्री पर्सन रख सकते हैं, कुछ भी नहीं डिस्प्ले करना। तो आप चाहे ग्रेवेटर लोगो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, मस्त चीज है जो कि आपके लोगो को डिस्प्ले करेगा। सेव कर दीजिए। बाकी अगर आप यहाँ पे अपना जी सूट का ईमेल यूज कर रहे हैं या फिर जीमेल का यूज कर रहे हैं, यूजर में जाके सेटिंग होती है, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो इमेज है वो डिस्प्ले करेगा कभी भी, जैसे आप कोई कमेंट करते हैं तो। मीडिया में जाते हैं, बहुत सारी सेटिंग होती है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सैयद नूर सिंह भाई, डब्ल्यूपी रॉकेट की भी सेटिंग बताओ, ऑफ टॉपिक एडवांस पर कब जाने वाले हैं? पीयूष भाई हौले हौले चलिए, दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, है ना, तो आराम से चलते हैं। तो सी यहाँ पे आप चाहें तो अपनी जो इमेजेस का बाय डिफॉल्ट थंबनेल का साइज है, या फिर मीडियम करना चाहते हैं, मतलब मीडियम साइज रखना चाहते हैं, लार्ज साइज रखना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। बट अभी बाय डिफॉल्ट ही सही है। परमा लिंक्स सबसे मेन चीज ये अभी है, इसको यहाँ पे समझने वाली बात है। परमा लिंक्स, परमा लिंक्स होती हैं जो ये आपके लिंक्स हैं, जैसे amitmishra.org/wp-admin, ये पूरा जो लिंक है ये एक परमा लिंक है। मतलब यहाँ अगर कुछ भी कर दूं, ये एक परमा लिंक है। जो भी आपकी डोमेन के आगे आती है पूरी लिंक, बेसिक एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, देसी भाषा में, इसको हम परमा लिंक बोलते हैं, राइट। तो आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, करना है कि किस तरीके से दिखे। बाय डिफॉल्ट डेट एंड नेम भी आता है, बट आप अगर डेट एंड नेम भी डालेंगे तो ये एक तरह से आप इस जो कंटेंट है वो आपका टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो आप इन फ्यूचर उसको अपडेट करेंगे बट वही डेट दिखेगी, तो लोगों को पता भी चलेगा। बाय परमा लिंक में भी गूगल को भी लगेगा कि भैया ये तो पुरानी पोस्ट है, इसको क्यों दिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट होता है आपका डोमेन/सैंपल पोस्ट का जो भी आप परमा लिंक डाल रहे हैं, तो ये इसको सिलेक्ट करिए और इसको, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आना चाहिए स्लैश परसेंटाइल पोस्ट नेम परसेंटाइल स्लैश आपका डोमेन नेम के बाद। आप चाहे उसमें मंथ ऐड करना तो क्लिक कर देंगे तो मंथ भी ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिनको हम क्लिक करके यूज कर सकते हैं बाय एक क्लिक। तो बाय अभी के लिए फिलहाल आप यही इस पे सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। देन कैटेगरी आप डालना चाहते हैं, तो अभी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड ही रहने दीजिए। बेस कैटेगरी टैग बेस जो भी आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, ये चीजें करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस, राइट। ये उसके लिए जब आप कोई पोस्ट डालेंगे तो ये वाला आपको डिस्प्ले होना चाहिए यूआरएल। इसको सेव होने में भी टाइम लग रहा है। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे हमारा ये सेव हो गया। देन प्राइवेसी की बात करें, इसको लोग कुछ प्रिवेसी बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं, मैं तो प्राइवेसी ही बोलता हूँ। तो जब आप प्राइवेसी पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी इफ यू वांट टू चेंज, तो आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। बट यहाँ पे जितने पेजेस हैं वही डिस्प्ले कर रहे हैं, नहीं तो क्रिएट न्यू पेज करके आप प्राइवेसी का पेज बना सकते हैं। और इजी हाइड लॉगिन के बारे में मैंने आपको दिखाई दिया कि आप जैसे उसकी सेटिंग करते हैं, आप यहाँ पे जो भी wp-admin की जगह चाहते हैं कि भाई लोग, जो बंदा है जो हैकर है उसको ना देखिए, जो लॉगिन करना चाहता है, तो आप कुछ भी चेंज कर दो, वाटरफॉल कर दो, डोमिनोज कर दो, पिज्जा कर दो, समोसा कर दो, ब्रेड बर्गर, जो भी चाहिए वो कर दो। बट ये यूआरएल अपने पास सेव रखो, सबमिट कर दोगे तो सेव हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद ये लास्ट जो सेटिंग, ये सब आपको नहीं दिखेगा। अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं तो आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, तो वो सेटिंग में दिख रहा है इमेज ऑप्टिमाइजर, E इमेज ऑप्टिमाइजर। देखिए भी बोला 20% कंप्रेस किया है इसने इमेजेस को, और प्रीमियम अपग्रेड कर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको दे देगा। बाकी इसकी सेटिंग आपको अभी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि और इमेजेस नहीं है, हम इसको और डीप में देखेंगे, राइट। जो बेसिक सेटिंग थी हमने ये कर दिया। इसके बाद आती है योस्ट की सेटिंग, तो हम योस्ट की सेटिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। देन विल कंटिन्यू दिस सेशन। जो हमारा वेबसाइट सेटअप है इसको आगे भी लेके जाना पड़ेगा, एक सेशन में नहीं होगा ये, ओके। तो आप जैसे योस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो ये स्लो है, इंटरनेट इज रियली स्लो टुडे। डैशबोर्ड पे जाते हैं हम, यहाँ पे टाइम ले रहा है, हम फालतू के टैब्स बंद कर देते हैं सो दैट थोड़ा सा बूस्ट अप हो इंटरनेट। ओके, सी
अब यहाँ पे जो वर्डफेंस है वो आपको दिखाता है कितने आई मतलब आपके लॉगिन फेल्स ब्लॉक किए हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो योस्ट का यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपको चीजें, मतलब जो रीसेंट पोस्ट हैं उससे रिलेटेड और सारी चीजें। बट आप जब इसको योस्ट को कॉन्फ़िगर करना है तो योस्ट पे जाइए, जनरल पे, आई थिंक यही डिस्प्ले करता है। ये सब बहुत बेसिक चीजें रहती हैं, ये सब बहुत पहले कभी किया था। सी जैसे आप फर्स्ट टाइम इसके पास जाएंगे, योस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको बोलता है फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपकी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, एक लाइक बोलते हैं सर्च इंजन में। तो यहाँ से आप पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे क्लिक करिए, तो एक पॉपअप खुलेगा। तो आपको ऐसे विजार्ड खुलेगा, तो इसमें बताएगा कि आप कौन है। तो इसको ओपन होने दीजिए। सी इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। देन आपको पूछ रहा है कि आप अभी अपनी वेबसाइट माय साइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स, नहीं अभी के लिए नहीं, बट माय साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, शुड नॉट बी इंडेक्स, अभी नहीं करना है इंडेक्स, कर देंगे हम बाद में इंडेक्स। देन उसके बाद देखिए आगे ये क्या है, ये एक ब्लॉग है। तो नेक्स्ट, ये एकदम GUI फॉर्मेट में दिया है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्मेट में हमको इजी करके दिया हुआ है, नहीं तो इसकी सेटिंग आपको कोड्स में करनी होती है। ये बहुत बेसिक योस्ट इजी बना देता है। सी ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, अभी के लिए मैं बोलूंगा कि आप एक पर्सन रखिए, क्योंकि आप जल्दी, आपने अगर अपना यूजर नेम बनाया होगा तो जितने यूजर यहाँ पे बनाए होंगे वो दिख जाते हैं। अभी के लिए मैं ही हूँ, तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन आप यहाँ पे बोल रहा है कि अब ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान से देखनी है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, प्लीज स्पेसिफाई व्हाट कंटेंट टाइप्स यू शुड लाइक टू अपीयर इन सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या दिखाना है, आप देखो सर्च इंजन में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखानी है, एक आपके पेजेस और आपकी पोस्ट। उसके अलावा कुछ भी सर्च इंजन में जा रहा है तो आपके लिए नेगेटिव एसईओ का काम करेगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च, या बिल्कुल, पेजेस बिल्कुल, ये दिखाना है, यस इस पे रहने दीजिए। मल्टीपल ऑथर हैं, अगर आपके पास और सारे ऑथर हैं तो यस, नहीं तो नो। अभी मेरे पास तो यस कर दीजिए, थोड़ा सही रहता है, क्योंकि आप और लोगों से भी लिखवाते हो, बट चलिए यस रहने दीजिए। देन उसके बाद बोल रहे हैं टाइटल सेटिंग, आपका जो वेबसाइट का नाम यहाँ पे रखिए, जो भी है अमित मिश्रा। आप जो सेपरेटर यूज करते हैं वो कैसा चाहते हैं, लाइक गूगल सर्च इंजन में जो दिखता है। अभी के लिए फिलहाल बाय डिफॉल्ट ही है, अगर आप चाहें तो ये वाला यूज करें, नहीं तो ये, चलिए यही रहने दीजिए। फिर उसके बाद बोलता है कि न्यूज़लेटर इनका ये अपना प्रमोशन कर रहे हैं, करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। बोलता है कि प्रीमियम पे जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर देगा, नहीं तो बाकी दुनिया भर के आप सेलिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आपका मतलब यू हैव डन योर एसईओ और क्लोज कर दीजिए, मतलब आपका जो बेसिक एसईओ कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप हो गया। आपकी वेबसाइट का जो बेसिक धरातल वाला सेटअप होता है ना, बेसिक एसईओ कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डन। अभी आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, मतलब अभी आप किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेशन हम ट्राई करेंगे कि हम इसी वीक में रखें, या फिर लेट्स सी कैसे रहता है, सैटरडे को सेशन ले लूंगा अगर टाइम रहा तो। हम इसी पार्ट को आगे कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर और जो भी बेसिक जहां जहां आपको अपनी वेबसाइट को डालना है, लाइक गूगल एनालिटिक्स, सर्च इंजन, आपका वेब मास्टर टूल, और किस तरीके से आपको अपनी ओनरशिप वेरीफाई करनी है ना, बहुत सारी चीजें हम उसमें बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और डिटेल में पूरा कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज आपके लिए, आप सबको बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना, कुछ लोगों के ऊपर से भी गया होगा। सागर इज सेइंग काइंडली मेक द नेक्स्ट सेशन क्विकली। यस सागर विल ट्राई, बट होप फॉर द बेस्ट कि जैसे मुझे टाइम रहे, क्योंकि आई एम सुपर ऑक्यूपाइड मैन, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं करने को। बट मेरा प्रायोरिटी रहता है कि सेशंस आर माय प्रायोरिटी, सेशंस प्रायोरिटी पे रहते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि विल टेक मोर सेशंस इन अ वीक, है ना। फिर विल ट्राई कि नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को हो। तो आई होप आप सबको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ नई चीज। सैयद सिंह भाई, आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे भी इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई एम वेटिंग। थैंक यू सो मच सैयद। और आई होप जो लोग नए हैं, जिन लोगों के लिए एकदम वर्डप्रेस नया है, ब्लॉग कैसे बनाना है, किसी क्लाइंट के लिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना के उनको ब्लॉग बना के दे सकते हैं आराम से। 3,000, 4,000, 5,000, जितना आप उनसे चार्ज करना चाहें आप चार्ज कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग के साथ साथ एक
एक वर्डप्रेस ब्लॉग, एक वेबसाइट बना के उसको दे सकते हैं। मतलब वेब डेवलपमेंट भी आपको आ गया, बेसिक वर्डप्रेस वाला। कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिर्फ आपको सिर्फ पता है कि भाई वर्डप्रेस पे कैसे बनाना है, थीम इंस्टॉल करनी है, खत्म कहानी। तो आगे और सारी चीजें हम बताएंगे, और विल बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी बतानी बाकी है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी कि जो लोग न्यू है उनको एक ही बारे में समझ में आ जाए, तो हमको ये चीजें बार बार रिपीट करनी होती हैं, राइट। तो आई होप आज का सेशन अच्छा रहा, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूंगा, और जिन लोगों ने पासवर्ड देखा है उनके लिए रियली वेरी सॉरी, ट्राई मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है। आपने जितने पासवर्ड देखे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो अमित सिंह भाई, वुड यू कवर हाउ टू इंक्लूड आरएसएस इन वर्डप्रेस? आरएसएस इज यार बहुत बेसिक चीज है, हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें सेशंस के साथ, देखो फ्लो के साथ जो चल रहा है ना, गंगा बह रही है उसमें हाथ धो लो। अगर आपने बताया तो हो जाएगा, अगर नहीं बताएंगे तो मिस हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग अपने पॉइंट आप लिख रहे हो, पूछना चाहते हो, तो आप सब लिख के रखिए, सेशंस के बीच में पुट करा करिए, राइट। नवीन सिंह भाई, ब्लॉगर्स योस्ट एसईओ को ऑल इन वन एसईओ पैक से ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? यार योस्ट एसईओ इज लाइक अभी फ्रेंडली है, इजी है, मतलब क्लिक क्लिक क्लिक, खत्म कहानी। और ये थोड़ा हैंडी है, बहुत टाइम से यूज भी कर रहे हैं, तो बस यही है, हैबिचुअल हो गया हूं मैं तो इस चीज का। अब लाइक उमर ने बोला कि आई एम यूजिंग रैंक मैथ, तो यार रैंक मैथ भी बहुत अच्छा चीज है। अगर आप रैंक मैथ के साथ फेमिलियर हैं, उसमें कुछ आपको एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो यू कैन यूज रैंक मैथ, है ना। सबके अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कुछ लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग फ्लिपकार्ट से करते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों शॉपिंग कर रहे हैं? किसी को वहां कुछ अच्छा लगता है, उसका इंटरफेस अच्छा लग रहा है, कहीं प्राइसिंग अच्छी लग रही है, किसी का वो शिपिंग अच्छा कर रहा है ना, तो यही चीज यहाँ पे भी है। हर चीज के लिए अलग अलग प्लगइन्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत से, आपके जो जो काम करना है आपको, उसमें क्या फिट बैठता है। अगर वो आपका काम कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, ले लो। अमित सिंह, ऑन पेज एसईओ इज डन फ्रॉम योस्ट ओनली इटसेल्फ? नहीं यार, अभी बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज योर बेसिक वेबसाइट का आपने बेसिक सेटअप किया, जो कि गूगल को बताएगा कि आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी वेबसाइट कैसे सर्च रिजल्ट में आएगी, है ना। अगर आपका बेसिक रेडी नहीं है तो आप कहाँ क्या लेके जाओगे? आप अपने घर की नींव ही ना बनाओ, आप अपने घर का सारी चीजें आप एक स्ट्रक्चर के साथ एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आप जो बेसिक सेटअप कर रहे हैं अभी, ये वेबसाइट सेटअप, इसको हम बोलते हैं ऑन साइट सेटअप, ऑन साइट एसईओ सेटअप बोलते हैं हम इसको। और भी बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं। दिस इज जस्ट 1% विच आई एम मतलब गोना टॉक अबाउट। तो ये सब 1% ही है, बहुत सारी चीजें अभी। तैयब इज सेइंग, you said do not buy email package from hosting provider last time where email addresses will be configured। तैयब मैं समझा नहीं, मतलब होस्टिंग, अच्छा वो चीजें आप पूछ रहे हैं कि लाइक अमित मिश्रा @amitmishra.org, हम यहाँ से ना खरीदें। तो यहाँ से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने सी पैनल जैसे देखा ना, तो आप उसमें बना सकते हैं। अब जैसे A2 होस्टिंग आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको 25 ईमेल्स तक दे रहे हैं। बट इन केस अगर आप इनसे आगे बोलते हैं कि मुझे 26वां ईमेल चाहिए, देन दिल चार्ज, है ना, वो बनते हैं, क्योंकि सी पैनल की भी अपनी अलग कॉस्टिंग है। बट लाइक अगर गोडैडी से साथ जाते हैं तो गोडैडी वेडी ये सब भैया अलग ही चार्ज कर लेते हैं। तो वो सब फालतू चीजें हैं, सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, इन सब के लिए हमको पेड में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो खाना हमको फ्री में मिल रहा है उसके लिए हम पैसा क्यों दें, है ना। सेव योर मनी, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय पर्क्स, पार्टी पे चले जाओ। तो आई होप उमर सिंह भाई, आप अपने क्रोम एक्सटेंशन दिखाइए हमने, बिकॉज बिकॉज मैं पोस्ट बना रहा हूँ तो आइडिया मिलेगा। तो बिल्कुल यार, उमर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देखते रहिए क्या क्या ये एक्सटेंशन है ना। क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया है और 9 बज गए, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कितना लंबा और सेशन चलेगा। पीयूष इज सेइंग साइड ग्राउंड वर्सेस A2 होस्टिंग, व्हिच वन इज बेस्ट? तो यार बोथ आर बेस्ट, दोनों का सेम कहानी है, बस साइड ग्राउंड का प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है, A2 होस्टिंग का नहीं है। साइड ग्राउंड आप जाओगे वो प्राइस बढ़ जाता है, A2 होस्टिंग नहीं बढ़ाता है। और A2 होस्टिंग का सपोर्ट अच्छा है, साइड ग्राउंड का भी सपोर्ट अच्छा है, दोनों का सपोर्ट अच्छा है। मतलब दोनों एकदम, अगर 20 में से 20 है, बस थोड़ा प्राइसिंग में ऊपर नीचे है बस।
पीयूष सिंह, नो ये आंसर नहीं, एक बताओ अकॉर्डिंग टू यू। तो भाई मैं बोल ही रहा हूँ, आपको अगर मेरी भाषा समझ में आती है, मैं बोल रहा हूँ कि A2 होस्टिंग का प्राइसिंग बढ़िया है, एक बताओ। आप A2 होस्टिंग चले जाइए, बिल्कुल खत्म कहानी, है ना। डिसीजन मेकर बनिए, डिसीजन लीजिए कि भाई, है ना। तो ये जो सिली सिली क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थोड़ा सा बी प्रोफेशनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबसे मिलते हैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आई होप आप सब भी थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करेंगे अब, और जिसको होस्टिंग परचेज करनी है, यू कैन यूज अफिलिएट होस्टिंग, जो मेरी होस्टिंग है, या फिर आप जिसका भी चाहें। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेनिफिट हम सबको होता है, कुछ परसेंट कमीशन मिलती है, और इससे क्या होता है कि अपना खर्चा चल जाता है, राइट। तो पीयूष सिंह, आपके ओपिनियन ले रहा था, ओके। नो यार, नो ऑफेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। चेतन सिंह, विल वेट फॉर नेक्स्ट सेशन। मिथुन सिंह, भाई सरप्राइज कब मिलेगा हमें? मिथुन भाई को तो सरप्राइज चाहिए। भाई मैं आपके घर आता हूँ, गेट खटखटाऊंगा, फिर सरप्राइज दूंगा। अरे सरप्राइज मिलेगा, टेंशन मत लो। ऐसे ब्लॉगर्स को मैं नाम नहीं बताऊंगा, विल डायरेक्टली टेक सेशन विद देम, है ना। बिल्कुल। तो चलिए, सेशन को मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।